Hello and welcome to online study, class 9, chapter 7, diversity in living organism. Okay, so in this chapter we will study about a different types of organism. कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम. ठीक है. Now think of all the different form of life occur on earth. On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometer in size, while on the other hand we have blue whale and redwood trees of California of approximately size of 30 meters and 100 meters respectively. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अगर देखेंगे तो इतने छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हम माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं, इतने छोटे. और ऑन द अदर हैंड इतने बड़े भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो 30 मीटर्स 100 मीटर्स तक भी बड़े हैं. जैसे कि ट्री, ये रेडवुड ट्री आप ले सकते हो, 100 मीटर्स तक वो इतना टॉल होता है. तो आप वेरिएशन देख सकते हो, डाइवर्सिटी देख सकते हो हाइट वाइज. ठीक है, ये तो सिर्फ हाइट की बात हुई. इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या है. सम पाइन ट्रीज लिव फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर. हजारों साल तक वो ट्रीज जिंदे रहते हैं. पाइन ट्रीज जिंदा रह सकते हो. वाइल सम इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो थोड़े ही दिनों में मर जाते. लाइफ ऑल्सो रेंज फ्रॉम द कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट. बहुत सारे ऐसे बर्ड और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है जो कलरलेस है. ठीक है, और कलरफुल भी है. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं ये लोग. इन ऑर्डर टू मेक रेलिवेंट ग्रुप टू स्टडी द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड more fundamental difference among organism, and this would create the main broad a group of organism. Within this group smaller subgroups will be decided by less important characteristic. उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कम है. ग्रुप वाइज हम स्टडी करेंगे. अब क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन से बेस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, चलो. तो अटेम्प्ट एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू अ ग्रुप हैव बीन मेड सिंस टाइम इमेमोरियल, एंड ग्रीक थिंकर एरिस्टॉटल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू दे लिव्ड इन लैंड. तो पहले जो ग्रीक थिंकर जो था एरिस्टोटल जो ग्रीक थिंकर था, उसने क्लासीफाई कैसे किया, बाय लैंड, बाय वाटर एंड बाय एयर. कि लैंड में कौन से रहते हैं, वाटर में कौन से रहते हैं और पानी में कौन से रहते हैं. दिस इज़ वेरी सिंपल वे. वो एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन है. लेकिन बाद में उससे क्या चेंजेस करना पड़ा, क्योंकि बाद में पता चला कि लैंड में रहने वाले भी सारे सेम नहीं हैं, एयर में जो उड़ने वाले वो भी सारे सेम नहीं हैं, पानी में रहने वाले भी सेम नहीं है. तो वो जो क्लासिफिकेशन था उसको आगे ले गए, फर्दर उसको आगे बढ़ाया वो क्लासिफिकेशन को. कैसे, वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड which characteristic to be used as the basis for making the broadest division, and then we will have to pick the next set of characteristic for making subgroup within this division. And this process of classification in each group therefore we need decide to characteristic on the basis for the making broadest division. अब
वो तो सिंपल डिवीज़न था, लेकिन अभी बाद में साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई अभी बहुत ही ब्रॉडेस्ट डिवीज़न करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, जिससे सारी चीज़ें क्या हो, क्लियर हो। So before we go on, we need to think what is mean by characteristic. Characteristic क्या है? What is mean by characteristic? When we are trying to classify a diverse group of organism, we need to find way in which some of them are similar. देखो इतनी डाइवर्सिटी आप सोच नहीं सकते, इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ है, तो वही सिमिलरिटीज़ को पॉइंट आउट करके इन लोगों ने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक चालू कर दी, ठीक है। तो व्हाट इज़, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ पर्टिकुलर फीचर और अ पर्टिकुलर फंक्शन। कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर फीचर्स हो तो वो एक कैटेगरी के हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ आपको, जैसे कि मैमल्स हैं, ह्यूमन आर ऑल्सो मैमल्स, डॉग, कैट, व्हेल। तो मैमल्स को क्यों मैमल्स कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने बेबी को बर्थ देते, यानी कि अपनी बेबी बर्थ करते, एग नहीं देते, विथआउट एग उनका बेबी बर्थ होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मैमल्स। तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो, तो इस हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नाउ डेज वी लुक अ मेनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन कौन सी है वो कैरेक्टर। यूक्रेटिक सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड organism include a nucleus which allows cellular process to be carried out efficiently in isolations from each other. Therefore, organisms which do have a clearly demarcated nucleus, देखो इसमें क्या लिखा है कि भाई यूक्रेटिक जो सेल्स है इसके मेम्ब्रेन क्या है, ऑर्गेनल से बॉन्डेड है, जॉइंट है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस भी है और वो इतना एफिशिएंट है तो पूरे सेल का क्या कर सके, वो वर्क कर सके। दिस वुड हैव एन इफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेल डिज़ाइन। फर्दर न्यूक्लिएटेड सेल वुड हैव अ कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग मल्टी सेल। अब यूक्रेटिक सेल की एक खास बात ये होती है कि वो टाइम टू टाइम वो क्या होता है कि भाई ग्रो होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Therefore, nucleus can be basis characteristic of classification. Do the cell occur singly or they group together to they live as an indivisible group. Cells that group together a single organism use the principle of division of labor. Cells क्या है, यहाँ पे थोड़ा cells का भी इन्फॉर्मेशन दी है, सेल्स की भी, कि व्हाट इज सेल्स। तो हमने सेल्स सेल चैप्टर में पढ़ा है। सेल अ टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं ना, कि जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। हमारे जो सेल्स है वो हमारी आर्मी है, एक एक सेल हमारा एक एक आर्मी है, सोल्जर्स है हमारे, ठीक है, हमारे लेबर है, वो काम करते तब जाकर हम कुछ कर पाते, हम जिंदा रह पाते। इन सच बॉडी डिज़ाइन ऑल सेल वुड नॉट बी आइडेंटिकली। अब सेल्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसके भी फंक्शंस अलग अलग है, उनकी भी डिज़ाइन अलग अलग है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये चैप्टर। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारे ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते, आपको भी पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड
द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी। तो उनके ऑर्गेनिज्म जो है उनके फोटोसिंथेसिस करने का लेवल क्या है, एनिमल क्यों नहीं कर पाते फोटो। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अंडरस्टूड।